यूट्यूब पर हज़ारों व्यूज और इंस्टाग्राम पर हज़ारों हज़ार रील्स, ये कहानी है उस गाने की जो कि आजकल ट्रेंड कर रहा है। आज हमारे साथ इस बेहद खास बातचीत में वो गायक मौजूद हैं जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ से सजाया है। उनसे बात करेंगे। नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, कैमरे पर जुड़े हैं संतोष यादव। आइए बात शुरू करते हैं संदीप सम्राट जी से, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया है। गाने के बोल भी उन्हीं से सुनेंगे, उनके संघर्षों की कहानी भी सुनेंगे, उनका अब तक का यहाँ का सफ़र कैसा रहा है, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने गाना गाने को सोचा। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है संदीप। सबसे पहले आपको धन्यवाद और लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने हमारे गाने को सोशल मीडिया पे रील के माध्यम से या शेयर के माध्यम से गाने को सपोर्ट किया और गाना आज वायरल है, उन सभी भाइयों का, बहनों का, सभी का धन्यवाद। चलिए, उस गाने के बोल भी अभी तुरंत आपको लाइव में भी सुनवाएंगे, लेकिन बातचीत शुरू करते हैं। संदीप, आप जहाँ पे हैं, ये तो खैर कहते हैं कि जब आप मुकाम पर पहुँचते हैं तो आपके पीछे भीड़ नज़र आती है, लेकिन उन शुरुआती दिनों को बताएं जब आपने पहली बार गाना गाने का सोचा। घर वालों का क्या रिएक्शन था, या गायक बनेंगे ये कब सोचा आपने? फ़िलहाल के लिए तो मैं बचपन से थोड़ा बहुत गाने का शौक़ रखता था, लेकिन 2018 में नवोदय से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैं पहली बार अपने अमेठी जनपद के बड़े भैया सोनू सागर जी हैं, उनके स्टूडियो पे, धारा म्यूजिक स्टूडियो पे पहली बार अपना गाना रिकॉर्ड किया था। गाने का टाइटल था अमेठी के सिंगर। नॉर्मल गाना था, बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बहुत ज़्यादा वायरल भी नहीं हुआ क्योंकि उस समय बहुत कम एक्सपीरियंस था। और उस टाइम तो घर वाले भी सोचते थे कि ये सब बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम अपना करते गए और धीरे धीरे राइटिंग भी करते गए, जिसकी वजह से थोड़ा सिस्टम बनता गया, लोग सपोर्ट करते गए, दूर दूर के सिंगर गाने भी गाने लगे हमारे लिखे हुए। तो थोड़ा सा घर वालों का भी सपोर्ट मिलने लगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा है लड़का, इसलिए थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। फिर धीरे धीरे मन में विचार आया कि अगर खुद का स्टूडियो होगा तो बेहतर होगा, इसलिए हमने अपना खुद का स्टूडियो खोलने के लिए डिसीजन लिया। इसके लिए घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और हमारे लिए स्टूडियो खोलने में ढेर सारा सपोर्ट भी किया। और आज स्टूडियो खोलने के बाद आज 1 साल हुआ है और अभी गाना ट्रेंड में आया है। चलिए, इन्होंने कई सारी बातें बताई और अगर आप बारी बारी से नोट कर रहे हैं हर एक बातचीत को, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने लायक है। कैसे आप मुकाम तक पहुंचते हैं, उसके पीछे जो सीढ़ियां चढ़कर आप छत तक पहुंचते हैं, वो भी बहुत ही दिलचस्प होती है आमतौर पे। अब आगे थोड़ी सी इस बातचीत में बढ़ते हैं संदीप। जी। जैसे भी आप बता रहे थे कि घर वालों का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिला। बहुत बार बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनको आसपास के लोग जब एक तरह से ताने मारते हैं, अगर कहना गलत नहीं होगा, उस वक्त वो अपने कदम को थोड़े से पिछाड़ लेते हैं। क्या आपके सामने भी ऐसी कोई मुसीबत आई? अगर आई तो आपने उससे कैसे पार पाया? जैसा कि सभी के साथ होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा घर से गाना ना गाने के लिए कहा गया हो। घर वाले सपोर्ट करते थे, ये नहीं है कि मना करते थे कि गाना मत गाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ये होता था हाँ कुछ अच्छा करो जिससे कि आगे बढ़ो, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ लड़का पढ़ाई लिखाई करे, कोई नौकरी करे तो घर का आगे बढ़ेगा, घर परिवार। तो बस यही है। और जो भी हमारे युवा साथी हैं, सभी लोग, जितने लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप से सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, जिसमें उनकी कला हो, जिसमें रुचि हो, उस क्षेत्र में उनको जाने दें। संदीप, जो इंटरव्यू इस वक्त देख रहे होंगे, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा अपना एड्रेस भी बताएं जिससे लोग आपसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। मेरा निवास बंजारा गढ़ा माफी गौरीगंज अमेठी पड़ता है। अच्छा, तो गौरीगंज अमेठी में जैसा इन्होंने बताया, बंजारा गढ़ा माफ़ी, और यहीं से थोड़ी ही दूर पे, मुश्किल से 500 मीटर, शायद ज़्यादा मैं कह दूँ 200-300 मीटर दूरी पर ही जो गढ़ा माफ़ी धाम है, बहुत ही फेमस, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, वो भी यहीं से थोड़ी ही दूर पर है। अपने स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा आप कह रहे थे कि 1 साल पहले आपने शुरू किया, स्टूडियो का सफ़र कैसा रहा है अब तक, और क्या चीज़ें अब तक अड़चनें आई, या फिर किस तरह से आपने पार पाई हैं बाकी चीज़ों को? स्टूडियो जैसे कि 6 अगस्त को पिछले साल स्टूडियो खुला था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ना तो मिक्सिंग का नॉलेज था, ना तो रिकॉर्डिंग का नॉलेज था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते अब ठीक ठाक रिकॉर्डिंग भी होती है, अच्छी मिक्सिंग भी होती है, गाना वायरल भी हुआ अच्छी मिक्सिंग की वजह से। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो कि सचिन यादव हैं, आशीष यादव खेसारी हैं, गुलाब पाल भैया, ऐसे बहुत सारे साथी लोग हैं, स्वदेश यादव जी हैं, सभी लोग आते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं और ढेर सारा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। चलिए, इंटरव्यू में अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जिसका इंतज़ार आपको शुरुआत से था। उस गाने के बारे में अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे जो गाना ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले उसके बोल थोड़ा सा संदीप सुनना चाहेंगे, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। उस गाने के शुरुआती लाइनें आप बताएं और उसके बाद फिर इस गाने पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी। गाने का टाइटल है विरोधी जर्जर जाए, और ये गाना पूरी तरह से अवधि में है। गाना ऐसे है,
अरे जिला जेवारी शहर बाजारे चर्चा बा चौराहा पे, देख के हमका सब क्यों पूछे लइका हाई कहाँ के। अरे रुतबा इतना बाटे भैया ए कमारी दुई मरी जाए, कि आगे पीछे चले काफिला देख विरोधी जरी जरी जाए, आगे पीछे चले काफिला देख विरोधी जरी जरी जाए। निश्चित तौर पर ये गाना आप तक किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचा होगा। संदीप, ये गाना लिखने का ख्याल कैसे आया और अब जब ये गाना इतना वायरल हो रहा है तब कैसा लग रहा है? जैसे कि जब हमने ये गाना गाया था तो हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि गाना वायरल होगा, लेकिन जैसे हमेशा ये सोच होती है, राइटर की सोच होती है कि कुछ अलग लाया जाए जिससे कि लोग उसे पसंद करें। तो हमारे माइंड में आया कि विरोधी तो हर किसी के होते हैं, मेरा पर्सनली कोई विरोधी नहीं है जिसके लिए गाना गाया गया है। ये सोच के साथ आया कि हर व्यक्ति के विरोधी होती हैं, तो हर व्यक्ति ये गाना अपने स्टेटस पे या फेसबुक पे हर जगह लगा के शेयर करेगा। यही सोच के साथ ये गाना लिखा गया और गाया गया, और हकीकत में ये गाना काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, और लोगों ने रील के माध्यम से और स्टेटस के माध्यम से अपनी फ़ोटो लगा लगा के गाने को मतलब वायरल कराया। जो देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपका गाना उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुना है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है? सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और सभी से एक ही निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार आप सभी ने इस गाने को सपोर्ट किया, आगे भी जो गाने आएँ उसको सपोर्ट करते रहें, और अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो सुझाव भी मैं सभी पब्लिक से निवेदन करूँगा कि आप सुझाव कमेंट के रूप में संदीप सम्राट ऑफिशियल पे गाना है वहाँ आप दे सकते हैं। चलिए, इन्होंने अपना एड्रेस भी बता दिया। यूट्यूब पर जाइए, संदीप सम्राट ऑफिशियल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इन्होंने अभी गाना आपको गाकर सुनाया है उस गाने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संदीप, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, भाई ये गाना आ गया, अब आगे क्या सोच रहे हैं? तो अगर 3 महीने का मैं आपसे प्लान जानना चाहूँ कि आने वाले 3 महीनों को लेकर के क्या प्लानिंग है, कितने गाने रिलीज करने वाले हैं और उन गानों की टोन या फिर किन मुद्दों पर वो गाने रहेंगे? देखिए, जैसा है कि जैसे दो गाने भी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन पब्लिकली बिना गाना रिलीज हुए गाना कोई सुनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गाने कई बार कॉपी हो जाते हैं और कॉपी होने के बाद अपने ही चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है। और बाकी आगे जो गाने आने वाले हैं ठीक ऐसे ही कुछ गाने आने वाले हैं जो कि आज ट्रेंड कर रहा है, तो इसीलिए सेम एज रंगदारी टाइप का गाना आने वाला जो कि अवधि में रहेगा, सभी को जो पसंद आए। कहते हैं कुछ बातें गुप्त रहें तभी अच्छी है। जैसा इन्होंने बताया 2 गाने इनके बन चुके हैं, आने के लिए तैयार हैं। कब आएंगे उसका एड्रेस हमने आपको बता दिया। संदीप सम्राट ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा और वहां पर आने वाले हर गाने को अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। चलते चलते क्या कहेंगे लोगों से और किस तरह से सपोर्ट करें आपका, क्या कहेंगे उनके लिए? अगर कुछ एक शब्द आपको उनके लिए बोलना पड़े या एक लाइन बोलनी हो तो? सभी से खाली एक ही निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे गाना सुने और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाकर सपोर्ट करें। और जो भी इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं, अगर हमें टैग करना चाहते हैं तो हमारी आईडी है राइटर संदीप सम्राट। राइटर संदीप सम्राट सर्च करने के बाद टैग और कोलैबोरेट दोनों कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आज आपने देखा, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर हमने संदीप सम्राट जी से बात करी, जिनका गाना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और आने वाले वीडियोज़ पर आप भी अपनी राय हमें पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था। मुझे यानी मनोज यादव, सुरेंद्र और मेरे सहयोगी संतोष यादव को दीजिए इस वीडियो से विदा। अपना ख्याल रखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।